वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिंग रिक्रूटमेंट जो पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन कौन उसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी योग्यता मांगी गई है और टाइपिंग में कितना फीस है और कितना टाइपिंग स्पीड है और कितने पेपर होंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, क्या माइनस मार्किंग है या नहीं है, पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्या रिजर्वेशन का दिया जाएगा या रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने नोटिफिकेशन इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट डेट जो है दोस्तों, डेट ऑफ जो था कमेंसमेंट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, जो था ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो शुरुआत डेट है वो 17 तारीख से मार्च से शुरू हुई है और जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल तक है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप 7 तारीख तक अप्रैल में ऑनलाइन कर सकते हैं और 9 तारीख तक आप इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिने ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर बात किया जाए तो अभी ये नोटिफाई नहीं है। जब इसका नोटिफाई होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, तब यहाँ देखा जाएगा। अगर बात किया जाए तो इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिंग का है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें जो वेतन होगा वो लेवल 4 के 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक होगा। और ये बात किया जाए 7वां वेतन है। ठीक है, इसका जो वेतन की बात किया जाए, हमने बताया जैसा कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपए है। अब हम और नीचे देख लेते हैं। अगर इसमें टोटल बाय पोस्ट देखा जाए, रिजर्वेशन जो होता है अब रिजर्व के लिए कुल 11+1 है, ब्लॉक है 4 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पोस्ट ऑफ वुमेन है और ये मैन के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट SC के लिए जो था 5 है और उसमें वुमेन के लिए 2 है। अगर बात किया जाए शेड्यूल के ट्राइब्स के लिए, ST के लिए 1 है और वुमेन के लिए 1 भी नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 है और वुमेन के लिए 2 है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4 है, वुमेन के लिए 1 है। अगर बात किया जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए तो इसमें 4 है और वो सॉरी 3 है और वुमेन के लिए 1 है। अब देखिए आउट ऑफ टोटल तो 30 पोस्ट, ये 30 पोस्ट है और 01 पोस्ट शैल बी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐड, यानी कि सब में क्या है, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें सब है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये जो PH कैंडिडेट है, OH है और पेडिकली हैंडीकेप है उनके लिए होगा। अगर और नीचे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात किया जाए तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वही फॉर्म भर सकता है। ऐसे ही जो तिब्बत के निवासी हैं और भारत को 1 जनवरी 1972 के पहले चले आए वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो मूल रूप से भारत में रह रहे हैं। अगर बात किया जाए दूसरे, ए पर्सनली और ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा एंड श्रीलंका एंड द ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ तंजानिया, अगर तंजानिया के फॉर्मली जो होता है एंड जाम्बिया विद इन द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इंडिया, यानी कि वो एक ऐसे सोच से है कि वो इंडिया में सेटल हो जाएंगे परमानेंट के लिए, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अगर बात किया जाए तो आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। कैरेक्टर की बात किया जाए तो आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और अगर मैरिज स्टेटस की बात किया जाए, मैरिटल स्टेटस की बात किया जाए तो एक आदमी के पास एक ही जिंदा पत्नी होनी चाहिए, एक LI फॉर फीमेल कैंडिडेट, और एक लड़की के पास या औरत के पास केवल एक ही पति होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि 2 पति हो या 3 पति हो, वो इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर बात किया, फिजिकली फिटनेस होना चाहिए आपका। ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए और जो सिग्नेचर जो ऑफिसर से कराएंगे, मेडिकल ऑफिसर बिलो रैंक द डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कम नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात किया जाए एज लिमिट की तो 1/1/2004 से बाद का कोई नहीं होना चाहिए। मिनिमम अगर बात किया जाए तो 18 साल की उम्र होना चाहिए, 1 जनवरी 2022 से कंसीडर किया जाएगा। यानी आपका 1/1/2004 के बाद का
है तो नहीं होगा, और उसके पहले का तो आपका हो जाएगा। अगर बात किया जाए और आगे नीचे देखते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए जो था 37 साल तक वो भर सकते हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल है, और बीसी ईबीसी के लिए 40 साल है। अगर बात किया जाए एससी एसटी के लिए तो उनका 42 साल है। बोर्न नॉट आइदर देन 1980, 1980 के मतलब 1979 है तो नहीं हो पाएगा। ओएच यानी लोकोमोटर के लिए 47 साल है। ठीक है, अब देखा जाए फर्दर, अपर एज लिमिट फॉर दोस इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयड शैल बी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर। यानी कि आपका अगर गवर्नमेंट में जॉब है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। मगर यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि एज रिलैक्सेशन केवल एक ही में मिलेगा। ये तो आप गवर्नमेंट ले लीजिए या कास्ट वाइज आप ले लीजिए, आपको दोनों तरफ से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर मिनिमम एजुकेशन की बात किया जाए तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके बाद जो था आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीना का आपका किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको अगर बात किया जाए इंग्लिश टाइपिंग जो होता है 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद और नीचे आते हैं जो होता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको प्रेफरेंस तब दिया जाएगा यदि आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास नहीं है। जैसे आपके पास भी सर्टिफिकेट है और आप एग्जामिनेशन में और मान लिया जाए कुछ नंबर ला लेते हैं जैसे कि 100 नंबर ला लेते हैं आप, और किसी के पास नहीं वो भी 100 नंबर ला लिया जाता है, तो आपका प्रीफिक्स दिया जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा जिस। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन देखिए, अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 16% का रिजर्वेशन होगा, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए 1% रिजर्वेशन है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18% है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% है, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए 10%। वुमेन कैंडिडेट के लिए 35% यानी कि ओएच के लिए, और हाँ आर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए जो था 4% का रिजर्वेशन है। और यहाँ ये दिया गया है benefit of caste based reservation shall be given only to the candidates whose domicile बिहार। यानी कि जो कास्ट वाइज वो है रिलैक्सेशन वो केवल बिहार के निवासियों के लिए ही है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको जो होता है कास्ट वाइज वो सॉरी हाँ कास्ट बेस्ड रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा आपको। जैसे यहाँ आप ये पोस्ट जो है ये जो 18% है, अगर आप यूपी के ओबीसी से हैं, ठीक है, तो आपको केवल जनरल में ही जाना पड़ेगा। ओबीसी में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ना कि बैकवर्ड क्लासेस में किया जाएगा। आपको जो जनरल की पोस्ट है उसी में फाइट करना होगा। आप इस पोस्ट में नहीं एलिजिबल है। केवल इस पोस्ट के लिए बिहार के ही जो मूल निवासी हैं उन्हीं को इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और नीचे देख लेते हैं हम, मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या होगा, राइटिंग एग्जाम होगा, क्या होगा रिटन एग्जाम होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सब्जेक्टिव टेस्ट फॉलोइंग बाय कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश हिंदी। आपको इसमें जो होता है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, आपको 40% कम से कम और रिटन एग्जाम पे लाना है, और एक्यूरेशन इंग्लिश आपको जो टाइपिंग हो गई इंग्लिश में उसमें 90% एक्यूरेसी लाना, मतलब आपको 90% एक्यूरेसी आए, और हिंदी टाइपिंग में 85% एक्यूरेसी आए। ठीक है, आपका कम से कम 30% इंटरव्यू में आना चाहिए। सिलेबस एंड बेस्ड ऑफ एग्जामिनेशन अगर बात किया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर आएगा, तो इसमें आपको स्प्लिट ऑफ फिगर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएगा, और डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स आइडोम फ्रेज आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्टेंस सेंटेंस आएगा, और एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन आएगा।
ठीक है। ये आपको आएगा हिंदी में, देखिए आपको आएगा शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारण, काल, वाच्य, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, उदाहरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि हिंदी में आएंगे। अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में 20 नंबर का आएगा और हिंदी में 10 नंबर का आएगा। अगर कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन से आपको इसमें 20 नंबर मिल जाएगा तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, बेसिक functionalities of MS Word, MS Office, Excel, PP, PowerPoint, Internet term and service network, networking and communication security tools and वायरसेस। ठीक है, आपको इधर ये भी इसमें से आ जाएगा। अब देखिए नोट में क्या दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगा, एक्सेप्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। आपको हिंदी लैंग्वेज के अलावा आपका जो पूरा क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में मिलेगा, ग्रामर से बीच बीच शैल बी हिंदी। केवल आपका हिंदी जो होगा वो हिंदी ग्रामर जो होगा वो हिंदी में होगा। अगर बात किया जाए तो कीबोर्ड लेआउट ऑफ हिंदी टाइपिंग शैल बी रिमेनिंग टन गैस एंड द मंगल। देयर शैल बी नॉट बी निगेटिव मार्किंग। यहाँ दोस्तों आपको निगेटिव किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। और बात करें तो आपको जो इसमें है एग्जामिनेशन फीस जो है वो अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1000 रुपया, SC ST और OH कैंडिडेट के लिए 500 रुपया। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अब देखिए सेंटर की बात करें, ये सेंटर है तो जरूर से जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ये जॉब को मिल सके। अगर बात किया जाए इनमें जो होगा आपका ओ लेवल होना जरूरी है। ठीक है, आपका ये भी ओ लेवल नहीं, आपका ग्रेजुएशन और 6 महीना का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।